हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं भाई। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने क्या कमाल की वापसी की है और 300 प्लस के मार्जिन से इंडिया ने इंग्लैंड जैसी टीम को उनके घर में हरा दिया है। उनके घर में उनको जो है वो फेंडा लगा दिया इंडिया की टीम ने। और इसके बाद जो है वो इंग्लिश मीडिया जो है भाई साहब, वो जो है वो इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि अपनी टीम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहली वजह यह है कि वो अपने घर में हार गए और बुरी तरह से हारे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस मैदान में इंडिया ने उनको हराया है ना, एशिया की किसी भी टीम ने कभी इंग्लैंड को इस वेन्यू पे नहीं हराया। और न ही जो है वो इंग्लैंड वालों ने ये सोचा हुआ था कि इस वेन्यू पे एशिया की कोई टीम आएगी और हमें हरा देगी। और तीसरी बड़ी बात कि इंडिया की जो टीम थी वो यंग टीम थी। उसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं थे, विराट कोहली मौजूद नहीं थे, रोहित शर्मा उसमें मौजूद नहीं थे, पुजारा उसमें मौजूद नहीं थे, रहाने मौजूद नहीं थे। और उसके बावजूद इंडिया की एक यंग टीम ने, जिसको एक यंग लड़का जो है वो लीड कर रहा था, उसने जो है वो इंग्लैंड को घर में उस मैदान में हरा दिया जहां पर इंग्लैंड को हराना इतना आसान काम नहीं था। इसके बाद जो है वो इंग्लिश जो साबिक खिलाड़ी हैं, जो उनका मीडिया है, उनका पारा बड़ा हाई हुआ पड़ा है। माइकल वान, आपको याद होगा नाम इनका। और माइकल वान ये सीरीज शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि 5-1 होगा, या तो बल्कि 4-1 होगा, या तो ये होगा कि 4 जो है वो इंग्लैंड मैचेस जीतेगा और 1 मैच ड्रॉ हो जाएगा। इंडिया इस टीम के साथ सोचे भी ना कि हमारे यहाँ आके इंडिया जीत के चला जाएगा। और अभी फिलहाल जो है वो 1-1 हो चुका है। सीरीज ये बराबर हो चुकी है, जैसा कि आपको मालूम है। और सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की बनती है, किसी ने जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को परेशान किया, उनके मीडिया को जो है वो दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है ना, वो कौन है आपको मालूम है? वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने इस मैच में 400 प्लस रन बनाए भाई। 400 प्लस रन। पहली इनिंग्स में 250 प्लस, दूसरी इनिंग्स में 150 प्लस। और इस मैच में किसी ने अगर जो है वो बेबस किया है ना इंग्लिश प्लेयर्स को, वो जो है शुभमन गिल ने किया है। एक तो आप देखें, पहली पहली बार कैप्टनसी कर रहा है वो बंदा और इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, और फिर वहां पर खुद जो है वो टीम को फ्रंट से लीड कर रहा है। और जो है वो दोनों इनिंग्स में उसने जिम्मेदारी संभाली और तब तक वो खेलता रहा जब तक उसने जो है वो अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा नहीं किया जहां से ये लगने लगा कि भाई यहां से मैच इंडिया हारेगा नहीं। ये होता है कैप्टन। ये होता है कैप्टन, चाहे वो यंग हो चाहे कुछ भी हो। जब बंदे के अंदर जो है काबिलियत हो ना, वो दिखा देता है। हमारे यहाँ हमने देखा जो भाई साहब जो है रोला मचा हुआ था, अभी सीख रहे हैं 5-5 आईसीसी के इवेंट्स में कैप्टनसी कर ली, लेकिन अभी सीख रहे हैं। देख लो, इंग्लैंड में जाके जहां पर तुम जीतने को बहुत बड़ा ख्वाब समझते हो, वहां पर जाके अगला जो है पहली पहली सीरीज में अपनी कैप्टनसी में उस मैदान में मैच मार गया भाई, जहां पर कोई इंग्लैंड को नहीं मार सकता एशिया से। तो ये होती है कैप्टनसी। ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि 4-4 साल कैप्टनसी करके अपने कंट्री को जलील करवा के उसके बाद भी लोग ये कहते हुए पाए गए कि अभी हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए जो है वो ये स्टेज नहीं होता कि आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं भाई, इस लेवल पे आके जो आप सीखें। सीखने के लिए इससे पहले होता है, आप कैप्टन बनते हैं जब तो सीख के बनते हैं, ठीक है। वहां पर सीखने का जो है वो अमल नहीं होता। वहां पर जो आप सीख के आए होते हैं ना, वो आपको शो करवाना होता है, क्योंकि शुभमन गिल ने करवाया है। बहरहाल माइकल वान अब जो है वो बड़ी जो है वो बुरी तरह से अपनी टीम को जो है जलील कर रहा है। और साथ वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा हमें किसी ने अगर मरवाया है भाई तो वो हमारे बेसबॉल ने मरवाया है। पहले बेसबॉल करके हमने जो है टेस्ट क्रिकेट को T20 बना के खेला, और अब जब जो है वो बेसबॉल हमारा फेल हुआ, उसके बाद अब हमसे टेस्ट भी नहीं खेला जा रहा। और हमारे जो बैटर्स हैं वो जो है वो आधा घंटा जो है क्रीज पे नहीं रुक पा रहे हैं। ये जो है वो माइकल वान के अल्फाज है। और ये वही माइकल वान है जो जब बेसबॉल इंग्लैंड खेला करता था, ये कहा करता था कि अब जो है वो इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को किसी अलग ही जो है वो जगह पे लेके चला गया है। अब इंग्लैंड के सामने कोई टीम कुछ नहीं है टेस्ट में। और 4-1 से इंडिया को ये सीरीज हराने वाला था। और जो एक कह रहा था वो मैच ड्रॉ कह रहा था, इंडिया का जीतना नहीं कह रहा था। आज वो कह रहा है कि भाई शुभमन गिल जो है, ये जो है वो इसने बेन स्टोक्स को जो है मार दिया है। सर बेन स्टोक उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ा कैप्टन है उनका, लेजेंड है इंग्लैंड के लिए।
एक साइड बेन स्टोक है और एक साइड कल का बच्चा शुभमन गिल जो अभी कैप्टन बना है, उसने बेन स्टोक्स को बेबस करके रख दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया की मैन टीम ने सारे यंग लड़के थे, नए लड़के सारे, जायसवाल को आप देख लें, गिल को देख लें आप, उसके बाद आप जितने भी खेल रहे हैं कुछ दो चार ही हैं जो पुराने हैं, बाकी सब नए लड़के हैं जो अभी अभी जो है खेलना स्टार्ट किया है इन्होंने कुछ सालों से, वो खेल रहे हैं। और दूसरी साइड जो है वो सारी उनकी मैन टीम, जिसमें जो है वो क्रिस वोक्स मौजूद है, बेन स्टोक्स मौजूद है, जैक क्रॉली, बेन डकिट मौजूद है, रूट मौजूद है, उस टीम को हराना और ऐसे 300 प्लस के जो है मार्जिन से, ये इतना आसान काम नहीं होता है। तो इंग्लिश मीडिया से इस टाइम जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये इंडिया की जीत, और वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब वो इंडिया के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे, बल्कि वो अपनी टीम को जलील कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है एक यंग टीम के सामने बेबस हो गए। और अब वो जो कह रहे थे कि भाई 4-1 होगा या जो आप व्हाइट वॉश करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि अब जो आप इस सीरीज में जो हमें मुकाबला नजर आ गया है। तो ये बात मैंने परसों भी बोली थी 1-2 दिन पहले कि भाई इंडिया ने जिस तरह से दूसरे मैच में मुकाबला किया है ना, अब वो 4-1 3-2 वाला सीन नहीं है। अब यहाँ पर जो आप मुकाबला तगड़ा होगा, या तो सीरीज बराबर होगी या जो आप इंडिया जीतेगा, क्योंकि अब मुकाबला दोनों तरफ से जो वो होता हुआ नजर आ रहा है। वो अलग बात है कि इस आखिरी मैच में, आखिरी इनिंग्स में इंग्लैंड बिल्कुल ही मुकाबला नहीं कर पाया इंडिया के बॉलर्स का, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो जो है वो मोहम्मद सिराज हो। लेकिन जो है वो आप कह सकते हैं इंग्लैंड आने वाले टाइम में कम बैक कर सकता है, उनकी भी तगड़ी टीम है, तगड़ी उनके पास बैटिंग मौजूद है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं हुआ था कि इंडिया जो हमें जो पलटवार करेगा और इस तरह से हमें जलील करेगा कि 300 प्लस के टारगेट से हमें हरा देगा। बहरहाल माइकल वान को मैं देखना और सुनना चाह रहा था, भाई ये जो कह रहा है कि 4-1 से हम जीतेंगे, आखिर ये हारने के बाद क्या बोलेगा। तो वो रिएक्शन माइकल वान का आ चुका है जो मैंने आपको बता दिया है। आपकी क्या राय है आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने जो है वो 2-4 दिनों से बड़ा सपोर्ट किया मुझे, नया चैनल जब से मैंने लॉन्च किया। आपको मालूम है कि मेरा पुराना वाला चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर वो जो है बैन कर दिया गया था इंडिया में, और किसी की गलती की सजा जो है वो मुझे भी दे दी गई है। जो ना कोई पॉलिटिक्स पे बात करनी थी, ना कोई जो नफरत फैला रहे थे, सिर्फ मैं जो स्पोर्ट्स पे बात कर रहा था। शायद मेरी गलती यही है कि हमेशा स्पोर्ट्स से प्यार किया, स्पोर्ट्स के लिए आवाज़ उठाई, बात की स्पोर्ट्स के हवाले से, बचपन से लेके क्रिकेट को देखा, फिर ये फैसला किया कि यार इसी को अपना करियर बना लेते हैं, मज़ा भी आएगा, पैसा भी कमाएंगे, सब कुछ होगा, और कोई और काम नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अपनी एक ऑडियंस बनाई, अपनी ऑडियंस इसको अपना बोलते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस बनी हुई थी वो मेरी सोच की ऑडियंस थी, जो मेरी सोच को पसंद करते थे। एक एक सब्सक्राइबर गिन गिन के 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर हुए, और उसके बाद बैन करने वालों ने किसी की गलती की सजा मुझे भी दे दी, और किसी ने कोई नहीं सोचा कि यार पिछले 7 साल इस बंदे ने फील्ड को दिए हैं भाई, 7 सालों से मेहनत किया है, एक एक सब्सक्राइबर इकट्ठा किया है, और जो है वो इतनी मेहनत के बाद एक ही झटके में हम जो है वो इसका चैनल बैन कर देंगे, तो भाई साहब जो है वो क्या गुजरेगी बंदे पे। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ। तो बाकी जो है वो आप जिन्होंने बैन किया है भाई उन्हें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, कभी वो बैन कर रहे हैं, कभी अनबैन कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने यही फैसला किया है कि उस चैनल पे वीडियोस नहीं बनानी है, उस चैनल को छोड़ो और ये नया चैनल शुरू किया है। तो आप अगर मेरी सोच के साथ आपकी सोच मिलती है भाई, तो आप जो है वो अगर क्रिकेट का जो आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है वो वीडियो को लाइक भी करें, और अपनी सपोर्ट जो आप शो करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।